यहाँ पेश है 7 अप्रैल और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गुड न्यूज, लाडू प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव, सेविंग बॉन्ड की राशि बढ़ाई गई। राजस्थान सरकार ने लाडू प्रोत्साहन योजना में बड़ा बदलाव करते हुए सेविंग बॉन्ड की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। पात्र बेटियों और महिलाओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों को प्रदान किए जाने वाले दूध की मात्रा को भी 15 से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट कर दिया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान जयपुर समेत 10 जिलों में सस्ते घर देगी सरकार, इंडिपेंडेंट मकान और फ्लैट्स की योजना करेगी लॉन्च। दरअसल राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अप्रैल और मई में प्रदेश के 10 जिलों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इसमें अलग अलग इनकम ग्रुप के लोगों के लिए इंडिपेंडेंट घर के साथ ही फ्लैट्स की योजनाएं शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन करने पर लॉटरी के माध्यम से इंडिपेंडेंट घर और फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में अलग अलग जिलों में आवासीय योजनाएं लॉन्च करने की घोषणा की थी। अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अप्रैल और मई में जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा और हनुमानगढ़ जिले में अलग अलग आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बिना परमिशन जारी हुआ 343 करोड़ रुपए का टेंडर, स्वास्थ्य विभाग की मनमर्जी पर मंत्री और अधिकारियों की चुप्पी। दरअसल राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बिना सरकार की मंजूरी और बिना बजट के प्रावधानों के करोड़ों रुपए का टेंडर करके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। ये टेंडर प्रदेश के तमाम सरकारी हॉस्पिटल में लगे बायोमेडिकल उपकरणों की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के लिए 168 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, लेकिन ये टेंडर 343 करोड़ रुपए में फिक्स किया गया है। शिकायत पर जब मामला सामने आया तो RMSCL में हड़कंप मच गया। अब टेंडर को लेकर पोस्ट अप्रूवल लेने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ग्रामीणों को मिलेगी बड़ी राहत, कई गांवों में अब लगेगा 4G नेटवर्क, 28 टावर की मिली मंजूरी। दरअसल पश्चिमी सरहद पर राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP समेत बॉर्डर से सटे गांवों में अब केंद्र सरकार की योजनाओं के काम होने लग गए हैं। दूरस्थ गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए BSNL का ड्राइव टेस्ट सफल हो गया है। BSF की BOP को नेटवर्क से जोड़ने के लिए टावर तैयार हो गए हैं। गडरा रोड ब्लॉक में BSNL के 2 टावर शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सरकार ने पहला 1925 में नोटिफिकेशन जारी कर इस क्षेत्र को मरु उद्यान घोषित किया था। बाड़मेर और जैसलमेर के 98 गांव मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे थे। अब सरकार ने हर घर जल कनेक्शन जोड़ने की योजना के बाद मोबाइल टावर लगाने की अनुमति दे दी है। DNP क्षेत्र में BSNL के 28 टावर लगेंगे। इसके लिए 12 टावर का काम भी शुरू हो गया है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान की हर ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक, शादी ब्याह में किराए पर लेंगे तो लगेगा किराया। दरअसल राजस्थान में प्रदेश के गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार पंचायतों में एक अनूठा प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल प्रदेश के अंदर बैंक खोले जा रही है। ये बैंक बर्तनों का होगा जिनका उपयोग गांव में किसी आयोजन या सामुदायिक कार्यक्रमों में किया जाएगा। इसका किराया भी 3 रुपए प्रति बर्तन सेट रखा गया है। सरकार की ओर से प्रदेश की लगभग 1000 से ज्यादा पंचायतों में बर्तन बैंक बनाने की घोषणा बजट में ही की जा चुकी है। BPL परिवारों को फिरेंगे अब फिर दिन, हर परिवार पर खर्च होंगे 1 लाख रुपए। सबसे पहले राजस्थान के 5000 गाँवों में लागू होगी नई योजना। दरअसल राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के अंतर्गत गांवों को गरीब मुक्त करने की कवायद शुरू कर दी है। राजस्थान में BPL जनगणना 2002 के अनुसार प्रदेश में लगभग 22 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इस संबंध में गांवों के सभी BPL परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं सहित से जोड़ा जाएगा। योजना के प्रथम चरण में कम BPL परिवार वाले को 5000 गाँवों में लागू किया जाएगा। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। ये योजना पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 1 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू कर दी गई है। अधिकारियों की माने तो जिला कलेक्टरों की ओर से गांवों और परिवारों की सर्वे का काम इसी महीने पूरा कर लिया जाएगा। योजना का हर 3 महीने में फीडबैक लिया जाएगा। प्राथमिकता के आधार पर सरकारी योजनाओं से जोड़े गए BPL परिवारों के जीवन में इसमें क्या परिवर्तन आया है, इसमें इम्पैक्ट स्टडी के आधार पर ही तय किया जाएगा। इस परिवार को आगे और किस परिवार को किस तरह की जरूरत है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है, ये इस योजना के माध्यम से पता चलेगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, CM जिला शर्मा 8 और 9 अप्रैल को करेंगे सरसों खरीद का शुभारंभ। थर्मल पावर स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही किसानों से करेंगे संवाद।
राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा 8 और 9 अप्रैल 2025 को श्री गंगानगर के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री 8 अप्रैल को शाम 7 बजे सड़क मार्ग से गंगानगर पहुंचेंगे। वे सूरतगढ़ स्थित एक होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री सुबह कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे वे नई धान मंडी में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ करेंगे। इसी दौरान वे किसानों और व्यापारियों से भी मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3.71 करोड़ प्रमाण पत्रों पर पहचान का संकट, 15 दिन से लोग हैं परेशान। दरअसल राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की वेबसाइट बदलने से राज्य भर की 3.71 करोड़ प्रमाण पत्र जन्म, मृत्यु और विवाह पर पहचान का संकट खड़ा हो गया है। प्रमाण पत्र पर लगे QR कोड स्कैन नहीं होने से आवेदन खारिज हो रहे हैं। ऐसे में आधार कार्ड अटक रहे हैं और सत्यापन भी अटक गए हैं। पिछले 15 दिन से लोग आधार कार्ड, अपार ID और पासपोर्ट बनवाने से लेकर सरनेम बदलवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 10 और 14 और 18 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और बैंक। राजस्थान में अप्रैल महीने में कई त्योहार और पर्व पड़ रहे हैं। ऐसे में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और बैंक बंद रहेंगे। ये छुट्टियां धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्व की है। लोग इन छुट्टियों में त्योहार मनाएंगे और अपने बाहर जाने के प्लान भी बना सकते हैं। अप्रैल में रामनवमी, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे खास दिन है। यहाँ पर आपको बता दें कि कई छुट्टियां रहने वाली हैं। अप्रैल में स्कूली बच्चों की मौज ही मौज होने वाली है। अप्रैल में कई त्योहार और पर्व की वजह से ढेरों सारी खुशियां मिलने वाली हैं। ऐसे में बच्चे कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 अप्रैल को महावीर जयंती, तो 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे का सार्वजनिक अवकाश स्कूलों और कॉलेजों में रहेगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में तेज हीट वेव चलने का अलर्ट, 11 जिलों में भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। राजस्थान में गर्मी तेज होनी शुरू हो गई है। बाड़मेर जिले में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन में राज्य में गर्मी और भी तेज होने और पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका IMD ने जताई है। दरअसल मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 9 अप्रैल तक तेज गर्मी के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में 10 अप्रैल से एक्टिव होगा। इस सिस्टम का असर राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी पड़ना संभव माना जा रहा है। 11, 12 और 13 अप्रैल के दौरान राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में कहीं कहीं हल्के बादल सा सकते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में 22 करोड़ खर्च करके BPL परिवारों के लिए बनाए थे 1308 फ्लैट, खंडर में हुए तब्दील। राजस्थान के पाली जिले में BPL परिवारों और निरक्षित लोगों के लिए निगम द्वारा शहीद भगत सिंह आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी, जो गरीबों के लिए एक सपने के समान थी। इस योजना के तहत 1308 फ्लैट बनाए गए, जिनमें से 902 फ्लैट आवंटित किए गए। लेकिन आज ये कॉलोनी असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गई है और ये बदहाल स्थिति के सामने गुजर रही है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर CM विजयलाल शर्मा देंगे कई बड़ी सौगातें, निरामय राजस्थान अभियान के सहित विभिन्न कार्यक्रमों का करेंगे शुभारंभ। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सोमवार 7 अप्रैल को आज मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निरामय राजस्थान अभियान तहत स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इसी मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं का भी आगाज किया जाएगा। राजस्थान में जेल ADG ने कर दिया बड़ा ऐलान, अब 4 जिलों की जेलों में लगेंगे स्पेशल टावर। दरअसल जेल में बंदियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर अब रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान की 4 जेल, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जल्द ही टावर हार्मोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम शुरू होने की उम्मीद है। इन 4 जेलों के लिए राज्य सरकार निविदा भी निकाल चुकी है।